morning students, how are you? I think you are all fine. In human physiology, we are starting the next chapter, chapter 18, body fluids and circulation. We have done breathing process we have done. Now we are going to start next body fluids, and in some books or in some terms you can say this is the circulatory system of the ह्यूमन बीइंग। तो इंट्रोडक्शन में मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो एवरी ऑर्गेनिज़म है उसको बहुत सारे जो मटेरियल है, तो वो बहुत सारे मटेरियल बॉडी से बाहर आते हैं, बाहर से बॉडी में आते हैं, उनको बहुत सारी जगह पे जो है ले जाना पड़ता है। कहीं उनका जो है प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं उनका कलेक्शन है और कहीं उनको डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इन सब के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है विच इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ दैट ऑर्गन्स एंड दैट स्ट्रक्चर्स विच टेक पार्ट इन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का फ्लो क्यों हो रहा है? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लूइड्स is called circulatory system. So how many type of circulation occur in our body? There is based on the nature at the site of circulation, it is of two type: intracellular circulation and next is extracellular circulation. Intra, that means inside the cell. When the सर्कुलेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल इन अ सिंगल सेल इज़ कॉल्ड इंट्रासेल। यानी कि जब एक ही सेल के अंदर जो है चीज़ों का आना जाना हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। तो लोअर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें इस तरह का जो है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन मिलता है। हमारे यूकैरियोटिक में भी होता है, जो सेल है उसमें आपस में भी जो है एक दूसरे में चलता है। और दूसरा होता है इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन भी इसको बोलते हैं और साइक्लोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स। जब एक सेल से दूसरे सेल तक जो किसी चीज़ का सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये सब हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके लिए कोई ना कोई फ्लूइड की ज़रूरत होती है, ब्लड है या लिम्फ है। तो इस तरह से अगर जो हम सर्कुलेशन को फ्लूइड के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन और इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो फ्लूइड है वो बॉडी के बाहर है, यानी एनवायरनमेंट में है। अब आप कहेंगे ये कैसा? जो अगर आपको याद हो तो जितने जो एक्वेटिक होते हैं और बेसिकली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी में जो मीडियम बनता है सर्कुलेशन के लिए वो वाटर बनता है। आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं, वाटर कैनल सिस्टम आपने पढ़ा था स्पंजेस में, ट्यूब सिस्टम पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा में। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना बॉडी से बाहर अंदर, ये सब कौन करता है? वाटर करता है। और जो इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन है ये हायर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म उनके अंदर होता है, जिसमें जो फ्लूइड है वो जो बॉडी के अंदर मूव करता है और मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो जो ये फ्लूइड वाला है, इंटरनल वाला है, ये तीन तरह का है: ब्लड वस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड हीमोलिम्फ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ये सब आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है। तो जितनी नॉलेज आपको पहले है उसको बस थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने वाले हैं। जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा वस्कुलर सिस्टम जिसमें फ्लूइड क्या होगा? ब्लड होगा। तो वो आप जो इस तरह का ब्लड वस्कुलर सिस्टम वो दो तरह का होता है: ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ये हमने जब हम किंगडम एनिमेलिया कर रहे थे तब हमने वहाँ पर ये टर्म पढ़ी थी। ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है,
ठीक है। और फिर ऑर्गन और टिश्यूज़ हैं वो इस ब्लड के अंदर डिप्ड रहते हैं इस फ्लूइड के अंदर, और जिसकी वजह से फिर जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो ब्लड और टिश्यू में फिर हो जाता है। फिर ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट में चला जाएगा और हार्ट से फिर पंप होकर के फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में ऐसे ही जो है पड़ा रहेगा। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं ओपन वस्कुलर सिस्टम। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड आया हार्ट से, ऑर्गन ये आप समझ सकते हो ये बॉडी है, यहाँ पर सारा ब्लड ऐसे ही रहा और ये जितने भी ऑर्गन थे ये बात करते रहे, ब्लड के अंदर नहाते रहे और यहीं पर एक्सचेंज होता रहा। और उसके बाद जब एक्सचेंज हो गया तो ये ब्लड इकट्ठा होकर के फिर कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है ये ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम है। ये प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर है। दूसरा होता है क्लोज वस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। जो भी एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में होता है। जो ब्लड है वो आर्टरीज जो हैं टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं प्योर ब्लड, और आर्टरीज बाद में बिल्कुल फाइन नेटवर्क कैपिलरीज का बना लेती हैं और फिर वहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज होता है और फिर वही कैपिलरीज जब टिश्यू से निकलती हैं तो वही वेन का फॉर्म में आ जाती हैं, जो जिसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस तरह से है। जैसे अब क्या इसको समझेंगे, जैसे कोई आर्टरी है, आर्टरी से प्योर ब्लड आया तो ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होगी और ये टिश्यू के पास थी, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया और फिर यही कैपिलरीज ने बाद में वेन का रूप ले लिया। तो ये होता है एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड या लिम्फ और हार्ट। तो ब्लड वेसल्स आप लोग सभी जानते हैं 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे अभी आपको आइडिया दिया ही है। तो अब हम बहुत अच्छे से पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे। आर्टरीज और वेन्स की जो स्ट्रक्चर है लगभग समान है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे और जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे। तो जो एक्चुअली में वेन है या आर्टरी है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वॉल ही हम उसकी स्टडी करेंगे। जो वॉल होती है दोनों की ही, जो आर्टरी हो या वेन हो, दोनों की जो वॉल होती हैं वो 3 लेयर्ड होती हैं। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटसाइड की तरफ, ट्यूनिका मीडियम में और ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाली लेयर है। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ये आउटर मोस्ट लेयर है। और सबसे बड़ी बात ये है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, और इलास्टिक है तभी ये जो है वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और आपको ये नहीं पता होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी ब्लड सप्लाई किया जाता है और उनकी वॉल के अंदर वो जो है ब्लड सप्लाई किया जाता है और इसको बोलते हैं वासा वेसोरम। वासा वेसोरम क्या है? ये वो वेसल्स हैं जो ब्लड वेसल्स को ब्लड पहुंचाती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बनी हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी फूड चाहिए, उनके अंदर भी वेस्ट बनता है, तो इन सब के लिए भी उनको ब्लड चाहिए। तो उनकी वॉल के अंदर होता है वासा वेसोरम और जो इनको ब्लड सप्लाई करता है। और साथ में इनके अंदर होती है नर्व्स। नर्व्स किसके लिए होती हैं? नर्व्स मैसेजेस जो हैं जिनके थ्रू मैसेज का आना जाना होता है, नर्व्स यानी कि जो कंट्रोल करती हैं। तो जो वासा वेसोरम मैंने यहाँ पर स्पेशल बताया है, इट इज़ द ब्लड वेसल्स ऑफ दीज वेसल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ दीज ब्लड वेसल्स। और दूसरी बात क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरीज़ के अंदर थोड़ी थिक होती है, ठीक है। वेन्स की कंपैरेटिवली ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में थिक है। ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर है ये मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर का मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स।
एंड किस टाइप की मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स दैट मीन्स इनका ये इनवॉलेंट्री है, हमारी इनके ऊपर कोई मर्जी नहीं चलती। दूसरी बात, इसके साथ साथ ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, इलास्टिक होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो ट्यूनिका मीडिया है वो वेन्स में थिकर है और जो हमारी आर्टरीज है उसमें जो है वो थिन है। ट्यूनिका इंटरना इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा। ये 2 लेयर आप मान सकते हो। आउटर की तरफ जो है वो इलास्टिक लैमिना है और अंदर वाली होती है एंडोथीलियम। जो इलास्टिक लैमिना है कुछ बुक्स में उसको एक्सटर्नल और इनर पार्ट में भी डिवाइड किया हुआ है। इतना डिटेल में आप बस इसको समझ लेंगे कि इलास्टिक लैमिना है और इट इज़ मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स, इसीलिए इसको इलास्टिन लैमिना बोलते हैं। और जो एंडोथीलियम है ये बहुत समझने की बात है। एंडोथीलियम जो होती है वो बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है। ये इनर मोस्ट है और बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, सिंपल लेयर होती है बिल्कुल। यहाँ मैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको थोड़ा सा और क्लियर करूँगी। जैसे ये मैंने यहाँ पर टीएस ब्लड वेसल्स का काटा हुआ है, ये आर्टरी है, डायग्राम है आर्टरी का, टीएस ऑफ आर्टरी, और ये है टीएस ऑफ वेन। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज़ द ट्यूनिका एक्सटर्ना। यहाँ पर डायग्राम ही शो कर रहा है ट्यूनिका एक्सटर्ना इज़ थिनर इन आर्टरी एंड इज़ थिकर इन वेन। यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन आर्टरी एंड इट इज़ थिनर इन वेन। ठीक है, यही हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था। ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन वेन्स। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा गलत लिख दिया था यहाँ पर जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये थिनर है आर्टरीज़ में, और थिकर जो मीडिया ट्यूनिका मीडिया है ये थिकर है। ठीक है, और यही डायग्राम में यहाँ पर शो हुआ है। ट्यूनिका एक्सटर्ना थिनर है, मीडिया जो है यहाँ पर थिकर है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। ट्यूनिका इंटरना लगभग सेम मान लो, थोड़ी सी थिकर है आर्टरीज़ के अंदर, और एंडोथीलियम लगभग सेम है। और जो ल्यूमन है, जो हमने मेन जो बात समझनी है दैट इज़ द ल्यूमन आर्टरी का आप देख रहे हो कम है और वेन का ल्यूमन जो है ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है इससे आर्टरी की और वेन की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये टीएस ऑफ कैपिलरी है, यानी जो कैपिलरी होती है ये बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की एक लेयर होती है, इसमें कोई ट्यूनिका एक्सटर्ना इस तरह की कोई लेयर नहीं होती, सिर्फ एंडोथीलियम होती है और बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे उसको जो है ब्लड की सप्लाई होती रहे। तो ये अगर आप देखते हैं आर्टरी का जो मैंने एलएस, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जो आर्टरी है इसकी जो वॉल है वो थिकर है और वेन की जो वॉल है वो कम है, और यहाँ पर इसका ल्यूमन कम है और इसका ल्यूमन ज़्यादा है। वेन के अंदर वॉल्स होते हैं जबकि आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होते। अगर हमें आर्टरी और वेन्स को बहुत अच्छे से समझना है, ये तो चलो स्ट्रक्चर की बात होगी, तो अगर हम उसको थोड़ा कंपैरेटिव मैनर में समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो आर्टरीज़ होती हैं ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लेके आती हैं। जितनी आर्टरीज़ होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो थोड़ा सा नाम आर्टरी है लेकिन उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से ही जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ये आर्टरीज़ होती हैं ये हमारी मसल्स में बहुत अंदर तक जो होती हैं डीप होती हैं, और इनकी लोकेशंस हमें ऐसे दिखाई नहीं देती, और कुछ लोकेशंस पे हैं तो जैसे रिस्ट है, नेक है, तो वहीं से हम लोग जो है जिसको हम बोलते हैं ना कि नब्स देख रहे हैं या इस तरह से जो देखते हैं तो वो यही चीज़ होती है, और ये सुपरफिशियल होती हैं, हमें आराम से दिखाई देती जाती हैं। अच्छा, जो आर्टरीज़ होती हैं इसमें वॉल्व्स नहीं होते, इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं।
ठीक है। और ये वॉल्व इसलिए हैं क्योंकि जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर इतना प्रेशर होता है, ब्लड जो है प्रेशर के साथ बहता है, तो उसकी वजह से उनको वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती। जो वेन होती हैं एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन चलती हैं और दूसरी बात इनमें प्रेशर नहीं होता, तो बैक फ्लो ना हो जाए इसकी वजह से इनके अंदर वॉल्व होते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर में हम पढ़ ही चुके हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना थिनर होती है, ये थिकर होती है, मीडिया थिकर होती है, थिनर होती है, ट्यूनिका, ये सब लोग हम पढ़ चुके हैं। ल्यूमन के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, फ्रॉम अ कट आर्टरी ब्लड फ्लो इज़ जर्की, इसका क्या मतलब है, ये समझने वाली बात है। अगर आप किसी आर्टरी को कट करते हो तो जो फ्लो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी मतलब कभी तेज़ होएगा, कभी कम होएगा, तो कभी तेज़ होएगा। इसका मतलब होता है क्योंकि ये सीधा जो ब्लड है इनके अंदर पंपिंग ऑफ हार्ट की वजह से आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है वो कभी घटता है और कभी बढ़ता है, तो इसलिए इनका जो फ्लो है वो जर्की होता है। जबकि जो वेन्स का फ्लो है वो रेगुलर यूनिफॉर्म होता है क्योंकि इनमें कोई भी प्रेशर नहीं होता। और जो सबसे बढ़िया बात जो हमें याद करने की है या समझने की है या नॉलेज के लिए केवल, तो दे गेट आफ्टर दैट ऑफ द एनिमल ह्यूमन बींग्स, तो इनके अंदर जो होता है ये जैसे ही किसी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो इनकी भी डेथ हो जाती है, इनमें कोई ब्लड नहीं रहता। जबकि जो वेन होती हैं उनके अंदर वेन जब तक डेथ होती है तब तक ब्लड बना रहता है। तो जो कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ जो आर्टरी है वो बाद में आगे डिवाइड होकर के आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये आर्टरियोल्स फिर कैपिलरीज़ को जो हैं कैपिलरीज़ का नेटवर्क बनाते हैं और फिर बड़ी थिन और परमेबल वॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, मटेरियल का एक्सचेंज हो सके टिश्यू का ब्लड के साथ। और फिर यही जो देखो, जैसे आप ये देख रहे हो ना, आर्टरी आगे डिवाइड हो करके, और यहाँ पर ये इन्होंने नेटवर्क बना लिया, पूरा कैपिलरी का नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का एक्सचेंज हुआ जिससे ये जो ब्लड है ये इम्प्योर हो गया, और अब यही आगे चलकर वेन का फॉर्म कर लेंगी। तो ये था हमारा आज का जो है जिसमें हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्लड पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।